चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई हैव स्टार्टेड। आ जाओ भाई। उमैस यार यहाँ पे फोकस करना है। ये डेरिवेशन लॉन्ग के अंदर आती है और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम पेपर के लिए पढ़ते हो ना, तुम पेपर के लिए देख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। ये हर ऑल्टरनेट ईयर में या हर 2 साल बाद छोड़ के आ जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब इसके अंदर एक चीज़ है, प्रूव दैट Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। सबसे पहले तो Cp का मतलब समझ लो। Cp से मुराद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर Cv से मुराद है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R से मुराद है जनरल गैस कांस्टेंट। या तो ये सवाल ऐसा आएगा कि प्रूव दैट Cp माइनस CV इक्वल्स टू R, या फिर ये सवाल ऐसा आएगा कि प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जनरल गैस कांस्टेंट। वर्डिंग्स के अंदर दे दिया। या फिर आपको ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रूव दैट Cp जो होता है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये ग्रेटर देन होता है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। Cp ग्रेटर देन Cv, ऐसे भी दे सकते हैं। 3 तरीके से जैसे भी सवाल देना है आपको घुमा फिरा के जवाब एक ही है, और वो समझने की कोशिश करते हैं। डेरिवेशन को स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले तो आप एक चीज अपने ध्यान में रख लो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम यहाँ पर अभी कितने प्रोसेस को मर्ज करने वाले हैं? 4 प्रोसेस को नहीं मर्ज करने वाले। 2 कौन से? हाँ, कौन से प्रोसेस को मर्ज करने वाले हैं यार? तुम कुछ सोचो यार। एक तो कांस्टेंट प्रेशर वाला और एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, यानी कि आइसोकोरिक और आइसोबैरिक। इनको हम मिलाकर एक मर्ज करके डेरिवेशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की स्पेलिंग क्या होती है यार? थर्मोडायनेमिक्स। शाबाश, बस बहरहाल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम सिर्फ आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करते हैं, यार देखो शोर नहीं करो प्लीज, समझने की कोशिश करना। अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है जरा बताना। आइसोबैरिक के अंदर QV डेल्टा U, सही है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा U बराबर होता है QV के। देखो लंबी नहीं करनी, इस डेरिवेशन को शॉर्ट में समझना है। डेल्टा U बराबर, अरे यार सॉरी ना, मैंने आपकी बात सुनी नहीं, मैं उसकी तरफ ध्यान दे रहा था। मैंने भी नहीं बोला। अच्छा माजरत। ऑन कैमरा कौन माफी मांगता है? तो बहरहाल तो मैंने मांग ली ना, अब क्या करूँ। अकॉर्डिंग टू, देखो टाइम ज़ाया हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा U बराबर होता है QV के। अब यहाँ पर अब मैं QV का एक और फॉर्मूला आप लोगों को बताने लगा हूँ। हमने वाला फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस डेल्टा Q बराबर होता है MC डेल्टा T के। एक तो MC डेल्टा T पढ़ा था, यहाँ पे M से मुराद होता है मास। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी के अंदर बताना भूल गया, मोल को ना हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। मास के लिए M यूज करते हैं और मोलर के लिए हम लोग N यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा Q बराबर हो जाएगा किस चीज़ के? NC डेल्टा T के। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? QV हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बराबर होगा किस चीज़ के? N की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन जो हीट कैपेसिटी होगी ये यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? CV, यानी कि हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, साथ में डेल्टा T। अब अगर मैं यहाँ पे QV की वैल्यू उठाऊँ और QV की वैल्यू को उठा के यहाँ पर प्लेस कर दूँ तो कोई मुजायका तो नहीं है? कर सकते हैं हम लोग। यहाँ ये छोटा वाला स्मॉल v जो है, जो ये जो सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना, छोटा सा जो भी है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। C से मुराद कांस्टेंट नहीं है, C से मुराद क्या है? C से मुराद कैपेसिटी। शुक्र। अब हमारे पास डेल्टा U अपनी जगह पे रहेगा, QV की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करो। QV की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है QV की? NCV डेल्टा T। ये हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको। अगर मैं अब आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करता हूँ, इन आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है जरा ये बताओ। इन आइसोबैरिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर होता है ना? हाँ। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, और क्या चेंज होता है? वर्क डन होता है, वॉल्यूम चेंज होता है वगैरह, सब हमने ये पढ़ा। अब एक काम करो, इसकी जो आखिरी की वो थी
डेरिवेशन थी, जो एक्सप्रेशन आया था वो बता दो क्या था। क्यू पी बराबर था किस चीज के, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अभी 2 मिनट रुकना, हाँ प्रेशर कांस्टेंट है, अभी 2 मिनट रुकना, यहाँ पे जरा समझने चाहिए हमें। सबसे पहले तो हम क्यू पी के लिए बात कर लेते हैं। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा सिंस क्यू डेल्टा क्यू बराबर होता है किस चीज के, एन सी डेल्टा टी के। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, एन सी पी डेल्टा टी। अब मैंने यहाँ पर क्यू पी की वैल्यू उठाई और क्यू पी की वैल्यू उठा के यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा यू की जगह पे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है, पी डेल्टा वी। अब आते हैं जरा पी डेल्टा वी को थोड़ा चेंज करता है। हमने वाला फॉर्मूला पढ़ा सिंस पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, लेकिन अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेल्टा वी हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं चेंज होंगे। नंबर ऑफ मोल्स तो जो गैसेस के वो तो है, यहाँ पे एन अपनी जगह पर रहेगा, आर अपनी जगह पर रहेगा। वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर के चेंज की वजह से हो रहा है, यानी कि डेल्टा टी आएगा यहाँ पे। तो पी डेल्टा वी किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी के। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे प्लेस करूँ और साथ साथ में सब्स्टिट्यूट करूँ वैल्यू कहाँ से, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा यू एज वेल। ऊपर हमने डेल्टा यू की वैल्यू निकाली है ना, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा यू एंड पी डेल्टा वी इन अबव इक्वेशन। तो बताओ ये क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, एन सी पी डेल्टा टी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा यू की जगह पे एन सी बी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी की जगह पे क्या आएगा, एन आर डेल्टा टी। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, एन और डेल्टा टी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एन सी पी डेल्टा वी इक्वल्स टू एन डेल्टा टी हमने कॉमन निकाला। यहाँ पे क्या बचेगा, सी वी प्लस का आर, सिर्फ एन कॉमन निकल गया ना, एन कॉमन निकल गया, डेल्टा टी कॉमन निकल गया। अब एन से एन क्या हो गया, कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, सी पी अपनी जगह पे इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। अभी 2 मिनट रुकना, यहाँ पर तुम्हें ये तो पता लग गया कि सी पी बराबर है सी वी प्लस आर के। जो आर की वैल्यू होती है ना, आर ग्रेटर देन 0 होता है, आर की वैल्यू होती है 8.314। ये तुमने पढ़ी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। इसका मतलब कि जो सी पी है वो ग्रेटर देन है सीवी से, क्योंकि सीवी की वैल्यू अगर कम होगी तो उसके अंदर आर को ऐड करना पड़ेगा इसके बराबर लाने के लिए। अगर सीवी की वैल्यू मान लो 0 है तो 0 प्लस 8 मिलाकर सीपी के बराबर हो पाएगा, यानी कि सीवी की वैल्यू हमेशा अल्टीमेटली क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसके साथ में आर एडेड है, आर की वैल्यू शामिल है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हेयर, यहाँ पे ये एक चीज तो प्रूव हो गई कि सीपी ग्रेटर देन है सीवी से, इतना तो प्रूव हो चुका। सीपी जो है वो ग्रेटर देन है सीवी से, इतना प्रूव हो गया। साथ साथ में अगर प्लस सीवी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस सीवी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ये भी प्रूव कर दिया, बस डेरिवेशन खत्म। आसान है डेरिवेशन, कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो, कॉपी कर लो।